नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। महमूद पाशा, हम सब ने नाम सुना होगा अक्सर बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पर। कम्युनिस्टों का या जो एक्यूज्ड हैं देश विरोधी कार्यों में, उनका पक्ष रखते दिखाई देते हैं। सरकार विरोधी जितने भी तत्व हैं या जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या जनरल एनालिस्ट अपने आप को कहते हैं, उनकी बात रखते दिखाई देते हैं। हम सबको महमूद पाशा के बारे में जानकारी होगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि महमूद पाशा ने जो एक्यूज दिल्ली राइट्स के थे, अभी 2020 में राइट्स हुए, उन राइट्स में या दंगे हुए, उन दंगों में महमूद पाशा बहुत सारे एक्यूज्ड के, बहुत सारे आरोपियों के वकील हैं। उन्होंने कुछ लोगों पर प्रेशर बनाया कि वो फॉल्स स्टेटमेंट दे। जो दिल्ली पुलिस ने जिनको एविडेंस लिया होगा या जिनके स्टेटमेंट लिए हैं, वो स्टेटमेंट कोर्ट में उन्होंने दिए, ऐसे लोगों को दबाव में लेने का कार्य महमूद पाशा कर रहे थे। ये दिल्ली पुलिस का आरोप है। इन्होंने इतना प्रेशर डाला कि उनमें से कुछ लोग, कुछ गवाह या कुछ लोग जिनसे वो गवाही के लिए कह रहे थे या प्रेशर डाल रहे थे या आग्रह कर रहे थे, जो भी माना जाए, उन लोगों ने दिल्ली पुलिस में जाकर एक कंप्लेंट की और कहा कि साहब कमाल पाशा, या बार बार निकलता है महमूद पाशा, लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि दिल्ली राइट्स के मामले में जो मैं आई विटनेस हूं, मैं उसका अपना स्टेटमेंट बदलूं। दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर किया और चूंकि एडवोकेट थे, इसलिए एडवोकेट के लिए मजिस्ट्रेट से स्पेशल परमिशन चाहिए होती है कि उनकी सर्च की जाए। फॉल्स स्टेटमेंट जो वो तैयार करवा रहे हैं या करे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट लगाए जाएं, उन पर सर्च किया जाए। दिल्ली पुलिस के इस आग्रह पर ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए उनके घर पर तलाशी ली जाए। हालांकि पहले से इंटीमेट किया गया था। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अव्यवहारिक है, क्योंकि जहां इतना बड़ा केस हो, इतने राइट्स का मामला हो, वहां पर अगर आप कह के छापा मारेंगे, लेकिन चूंकि वो वकील हैं इसलिए ये तो स्वाभाविक है कि उसमें बहुत सारा बवाल होने वाला था। वकीलों का अपना संगठन है, हम लोगों के अपने संगठन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार एसोसिएशंस हैं, इसलिए साहब हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी है। एविडेंस एक्ट में भी प्रोटेक्शन है, एडवोकेट एक्ट में भी प्रोटेक्शन है कि हम किसी के पक्षद्रोही नहीं हो सकते। हम कोर्ट में कानूनों की लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि मेरी तरह कोई एडवोकेट होता है और मुझे लगता है कि ये मामला ठीक नहीं है और ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो मैं मना कर देता हूँ, भाई मैं आपका केस नहीं करूँगा और मैं फाइल वापस कर देता हूँ। वो ऐसे भी वकील हैं, क्योंकि हम तो अगर उसको जिता नहीं सकते तो धर्म संकट में पड़ जाएंगे। या तो कानून का साथ दें, देश का साथ दें, या फिर क्लाइंट का साथ दें। क्लाइंट का साथ नहीं देते तो भी ठीक नहीं है, और अगर देश का साथ नहीं देते तो बहुत ही गलत है। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो वकीलों का मामला था, कोर्ट ने ऑर्डर किया। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ, उनकी फाइलें चेक की गई, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए, वीडियोग्राफी करवाई गई। महमूद पाशा ने एक अलग से एप्लीकेशन लगाई। उस एप्लीकेशन में उनका कहना है कि मेरे साथ अभद्रता और बदतमीजी दी गई, और इस केस में, जिसमें फोर्स डॉक्यूमेंट या गवाहों को हड़काना, धमकाना या लोगों से स्टेटमेंट बदलवाने के लिए प्रेशर डालना, इस केस में पुलिस ने उनसे कहा कि वो झूठी चार्जशीट लगा देंगे। ये संभव है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते समय अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उनको कोर्सिव एक्शन लेना पड़ता है, और कोर्सिवली यानी कि उनको सख्ती दिखानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर रहा, सर्च वारंट रहा होगा। इसलिए सर्च वारंट चूंकि लेकर आए थे, इसलिए ये संभव है कि उन्होंने ऐसे कुछ शब्द कहे हों। हालांकि जनरली नहीं कहते, लेकिन ऐसे कुछ शब्द कहे हों कि मैं चार्जशीट लगा दूंगा तुम्हारे खिलाफ, पुलिस का सहयोग करिए, पुलिस का सहयोग नहीं करते तो ब्ला 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 ब्ला। महमूद पाशा ने कोर्ट को आगाह किया, कोर्ट को कहा कि देखिए हमारे साथ ये बदतमीजी की, और उन्होंने कहा कि फॉल्स चार्जशीट लगा देंगे। ये दोनों तरह से इंगित करता है, वकालत के पेशे में जो लोग भी होंगे उनको पता है कि हम एक ही बात को दोनों पहलुओं में लेकर जाते हैं। यानी कि कोई डॉक्यूमेंट उनके घर पे मिल गया, कोई एविडेंस घर में मिल गया, वो एविडेंस पुलिस के हाथ लग गया, और महमूद पाशा अपने आप को बचाने के लिए प्री प्ली ले रहे हैं।
यानी कि वो चार्जशीट लगे उससे पहले की प्ली ले रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये डॉक्यूमेंट मेरे नहीं हैं, ये डॉक्यूमेंट पुलिस ने स्वयं फैब्रिकेट किए हैं। अब पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई स्टेटमेंट ऐसा आ गया होगा, उस स्टेटमेंट को पकड़कर ये कहने वाले हैं। एक तो बात ये आती है, दूसरा ये भी आता है कि कैसे पुलिस को यहां पर डेमोरलाइज किया जाए। तीसरा ये भी आता है कि पुलिस को डिस्करेज कैसे करें। इसके लिए अगर पुलिस का कॉपरेशन नहीं करेंगे तो पहले से प्लान बना कर रखा हो कि कॉपरेट नहीं करेंगे पुलिस को जैसे ही कॉपरेट नहीं करेंगे, ये वाली फाइलें नहीं छूना, ये वाला नहीं करना, ये मेरा अपना पर्सनल है, ऐसा कुछ कहना, तो पुलिस आगे से आगे बढ़ेगी और कहेगी चार्जशीट लगा दूंगा। जनरली पुलिस ऐसा कहती है लोगों को प्रेशर में लेने के लिए, अगर तुमने ना दिया तो मैं चार्जशीट लगा दूंगा, इसलिए मुझे बता दीजिए, खुद बता दीजिए। ये पुलिस के अपने पुलिसिया हथकंडे होते हैं। हालांकि वकील भी ये सारी बातें जानते ही हैं कि क्या क्या हो सकता है। इसलिए दिल्ली के कोर्ट में जब उन्होंने एप्लीकेशन की तो दिल्ली कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ को वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवाई कि वीडियो रिकॉर्डिंग लाकर हमको दिखाइए। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वीडियो रिकॉर्डिंग में करने का ऑर्डर किया था। सुप्रीम कोर्ट का एक एडवोकेट है, बहुत सारे केसेस वो लड़ रहे हैं, तो ये तो ठीक बात है कि अगर वो फॉल्स एविडेंस एलिगेशन लगा देंगे कि पुलिस ने हमारे साथ मारपीट की तो भी बवाल होने वाला है। इसलिए दोनों के लिए अच्छा था कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो। तो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएगी तो बड़ा कोई एलिगेशन वो नहीं लगा पाए। नतीजा निकला कि कोर्ट ने अभी वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवाई है महमूद पाशा की एप्लीकेशन पर। ये इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है, लेकिन कानून कैसे काम करता है ये मैंने बताने की कोशिश की। ओके, थैंक यू वेरी मच।